मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गड़ी मंगलम कुंद कुंदारो जेन्द्रमोषु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनम। देवादिदेव 1008 श्री बासुकीनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, 3 कमनौकड़ महाराजों की। 9वां दोहा चल रहा है। इसमें तप बलते विधि जरन कर निर्जरा संबर का वर्णन हो गया था। अब निर्जरा तप क्या है? जो भी निर्जरा 2 प्रकार की होती है, सविपाक और अविपाक। तो सविपाक निर्जरा तो हर समय चारों गतियों में चलती रहती, उसके लिए कोई पुरुषार्थ कुछ कर रही नहीं। पर जो अविपाक निर्जरा होती है, अविपाक निर्जरा का अर्थ है जो कर्म अभी उदय में आए नहीं, पर उनको पहले ही उदय में लाना। क्यों लाना पहले? क्योंकि ऐसी तो सविपाक निर्जरा सभी की चल रही है, निर्जरा भी हो रही है और बंद भी हो रहा है। तो ऐसी तो निर्जरा भी होती रहेगी और बंद भी होता रहेगा, तो कभी भी मोक्ष होने वाला नहीं है। तो जिन कर्मों का अभी उदय नहीं हुआ उनको उदय में इसलिए लाना कि जल्दी से जल्दी इस संसार से हमें छुटकारा प्राप्त करना है, और बिना अविपाक निर्जरा किए मोक्ष किसी को होते ही नहीं, ना हुआ है। तो इसलिए कह रहे हैं तप के द्वारा। तप किसे कहते हैं? इच्छा निरोधो तपा, जिसमें इच्छा को दबा देना, ये सबसे अच्छा उपाय है। निर्जरा का सबसे अच्छा उपाय है। ना तो आपको उपास करना, ना ऊनोदर करना, ना रस त्याग, कुछ नहीं करो, बस इच्छा को दबा दो, तप चल रहा है और निर्जरा हो रही है। अब इच्छा को महाराज कैसे दबाएं, वही तो दिक्कत है ना। अब आप सब चाहते हैं एक साथ, मोक्ष भी चाहते हैं और इच्छाओं को दबाना भी नहीं चाहते हैं, और कोई कठिनाई भी नहीं हो, पास आदि भी नहीं करना पड़े, तो कुछ तो करना पड़ेगा। संचय किया है कर्मों का, तो उनको निकालने के लिए कुछ ना कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। तो ये कह रहे इच्छा निरोधो तपा, अनेक प्रकार के तप होते हैं। उपवास भी एक तप है। कौन सा? बाह्य तप है, उससे भी निर्जरा होती है। तो चारों प्रकार के आहार जल का त्याग करना उपवास है। अच्छे से समझ लें इस बात को। लोग क्या कहते हैं, दूध भी ले लिया, पानी भी ले लिया, फल भी, वो सब कुछ लेते गए, आज हमारा उपवास है। अच्छे से समझ लें, जहाँ चारों प्रकार के आहारों का त्याग होगा उसको आचार्य ने उपवास की कोटि में रखा। अगर एक बार भी आपने कुछ ले लिया, चाहे दूध लो, चाहे पानी, चाहे कुछ भी लो, भाई एक आसन की कोटि में आ गया। और 2-3 बार ले लिया तो 2-3 एक आसन, ये भाई एक आसन ही नहीं रहा, वो तो कई बार हो गया ना। इसलिए उपवास की परिभाषा यही है, जहाँ चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग हो उसको उपवास की कोटि में रखा है। ये तो लोग करते रहते हैं, करना नहीं छुड़ा रहे, करो ठीक है, वो तो अच्छा है, पर उपवास वही कहलाएगा जहाँ पानी की एक बूंद भी गई, वो उपवास नहीं रहा। अब शक्ति नहीं है वो अलग है, करें वो नहीं ठीक है, पर उपवास नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक आसन कहलाएगा। और क्या है? तो इन दिन उपवास तो करना है, पर उपवास के दिनों में अन्य दिनों की अपेक्षा धर्म ध्यान अधिक होना चाहिए, तब उपवास की सार्थकता। ऐसा नहीं कि जो भी पुराने काम डले हैं पिछले, छानने बीनने धोने आदि के जो कुछ पड़े, सब आज उपवास से निपटा देंगे, इसको उपवास नहीं। इसमें तो आराम और बढ़ गया ना, आराम आदि ये सब चीज़ें कम होना चाहिए,
तो ठीक है, तब तो हम धर्म ध्यान के लिए समय दे पाएंगे। अब उसी दिन सब कर लेंगे तो फिर तय संबंधी आरंभी हिंसा और होगी ना। इसलिए इसमें विचार करें कि उन अन्य दिनों की अपेक्षा धर्म ध्यान ज़्यादा हो, तो इसके लिए ये सब काम बहुत आवश्यक है। गृहस्थ होते गए ठीक है, पर और जो करते थे वो तो करते ही हैं, आज और अधिक कर रहे हैं। और अब क्या कर रहे हैं, चलो अब कोई काम है नहीं, भूखे हैं, अच्छी सी टीवी मोबाइल पकड़ लो और अपना समय निकल जाएगा, सीरियल देखेंगे, गीत संगीत सुनेंगे और अच्छी से 2-4-6 घंटे सो जाएंगे। उपास तो निकालना है महाराज, 24 घंटे निकालना, क्या करें 24 घंटे। तो इसलिए पहले उपवास करने से पहले अपनी जो साधनाएं हैं, क्रियाएं हैं, उनका अच्छी से अभ्यास कर लें। जब आपकी दिनचर्या व्यवस्थित बन जाए, ठीक है, तब ये काम करें तो अच्छा है। उपवास इसलिए कर रहे हैं कि अब क्या कर रहे हैं, समय कैसे कटेगा। तो हमने पहले भी कहा था समय को नहीं काटना है, कर्मों को काटना है। समय तो कट रहा है, सुबह से शाम और शाम से सुबह हो ही जाती है, समय को नहीं काटना, वो तो कट रहा है। तो इस तरह से निंदाएं कर रहे हैं, बैठे बैठे काम नहीं है, गप्पें कर रहे हैं, इस तरह से अपना समय अगर बिता रहे हैं भी कथा आदि के माध्यम से, तो आप बताओ कि निर्जरा हो रही है कि तप हो रहा है। आचार्य गुणभद्र महाराज ने आत्मानुशासन में एक 249 नंबर का श्लोक में यही लिखा कि जो साधु बड़े बड़े तपों को तपते हैं पर निंदा रूपी भोजन को नहीं छोड़ते हैं, तो उनका तप किस काम का, ये लिखा उन्होंने। तप तो तप रहे हैं बड़े बड़े, पर निंदा रूपी भोजन को नहीं छोड़ रहे हैं, तो क्या होने वाला है इससे। क्योंकि निंदा छोड़ना पहले आवश्यक है, इसके बाद तप करो। निंदा छूट नहीं रही महाराज, काम ही नहीं है कुछ, क्या करें, फालतू है महाराज। लोग यही कहते महाराज समय नहीं कटता है, और हम यही सोचते कि हमारे पास समय नहीं है, लोग के पास काम नहीं है, हम ये सोचते हमारे पास समय नहीं है। अभी हम बता रहे हैं क्यों नहीं है समय, अभी हम बताएंगे। तो इस तरह से कह रहे अन्न ऊनोदर, भूख से कम खाना। तो ये क्या है, ऊनोदर है, भूख से कम खाना। ऊनोदर की भी 3 कैटेगरी है। भूख से थोड़ा कम खाना, ये क्या है, जघन्य ऊनोदर है। और आधा पेट भोजन करना, ये मध्यम है। और थोड़ा ले लेना, ये उत्कृष्ट ऊनोदर। थोड़े में कुछ भी ले लिया, ये 3 है ऊनोदर, भूख से। और रस त्याग क्या है, नमक, हरी, मीठा, घी, दूध, दही, तेल, इनका त्याग करना, ये रस त्याग है। तो इस तरह से। और तप क्या है, वैयावृत्ति भी तप है। वैयावृत्ति का अर्थ क्या है, अनुकूलता बनाना, उसको कहते हैं वैयावृत्ति। जहाँ आप अनुकूलता बना रहे तो वहाँ क्या हो गया, तप हो गया। स्वाध्याय भी तप है, विनय करना वह भी तप है, मौन रहना वह भी तप है, माला फेरना वह भी तप है। जब आचार्य श्री ने हम लोग को मूलाचार प्रदीप का स्वाध्याय कराया, तब आचार्य महाराज ने एक ही बात कही थी कि जो स्वाध्याय करना है वो दिन में ही करना है, सनलाइट में ही करना है, लाइट के प्रकाश में कोई अपन को स्वाध्याय नहीं करना है। अब समय बचता है सामयिक आदि को लेके, तो अच्छे से नमोकार मंत्र की माला फेरो, इससे भी असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा होती है, ऐसा आचार्य महाराज ने उस समय कहा था। और अगर अपना क्षयुषम कम है, किसी ने कहा था, तो आचार्य ने जो लिखा है उनकी वाणी आप पढ़ते चले जाओ, आपका क्षयुषम बढ़ता चला जाएगा। यहाँ वहाँ की कोई पुस्तक नहीं, यहाँ वहाँ की कोई बातें नहीं, तो क्षयुषम बढ़ जाएगा। तो इसलिए तप के बिना मुक्ति नहीं होती। तो ये तप की कर्मों की एक देर झड़ जाना। अभिपाक निर्जरा बता दिए, पाप कर्म की निर्जरा। और सभी पाक मतलब 4 गति में होती है। ताई सदा आचरिए, उस निर्जरा को सदा प्राप्त करना चाहिए। क्या कह रहे हैं, जो निर्जरा है उसको, जो सभी पाक तो सभी की हो रही, पर जो अभिपाक निर्जरा है उसको प्राप्त करना चाहिए। अर्थात जब तक तप की अनुकूलता है वह करना चाहिए। प्रारंभ में कठिनाइयाँ होती हैं, उपवास करो चाहे ऊनोदर करो चाहे कुछ भी करो, प्रारंभ में कठिनाई होती, पर धीरे धीरे
आदत में ढल जाने से वह सहज होते चले जाते। तो धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो तप अनुकूल होने लगेंगे। मत ये पक्का है कि बिना तप के संसार का अभाव होने वाला नहीं है। जब भी संसार का अभाव होगा, कर्म की निर्जा होगी, तो तप के माध्यम से होगी। आपको कौन सा तप अनुकूल है वह आप करें, पर उस तप के प्रति क्या रहे, बहुमान रहे। ऐसा नहीं कि उपास तो कर लिया पर अब दिन और रात कटना मुश्किल है। सुबह कब होगी, कब हम जागेंगे और कब हम पाएंगे, ये अगर दिक्कतें हैं तो पहले अच्छे से एक आसन का अभ्यास आप कर लें। फिर एक आसन का अभ्यास हो जाए फिर आप उपास करें। नियम नहीं करें, चलो उपास का नियम नहीं करें, लगे कि आपको हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर दूध पानी आदि ले लें, बस इस तरह तो कर लेना। फिर आपका वह अभ्यास हो जाए दूध पानी से कि हाँ आप कोई दिक्कत नहीं, तो फिर उपास कर लें। पर ऐसा नहीं कि ये हो जाए कि हम अब कभी जीवन में उपास नहीं करेंगे, बहुत दिक्कत होती है, ऐसी भावना कभी नहीं आना चाहिए। तो करना ठीक है। तो ये है, तो ये उपास के दिन आदि आगे आएगा विषय, उसको वहाँ देखेंगे। इस तरह से ये 9वां दुआ हो गया। इसमें आपको कुछ पूछना तो पूछ लें, ठीक है? इसमें कुछ पूछना तो नहीं? आगे मोक्ष तत्व का स्वरूप और व्यवहार सम्यक दर्शन का कारण, ये 10वां दुआ आ रहा है, इसका उच्चारण करें। सकल कर्म तय रहित अवस्था, सकल कर्म ते रहित अवस्था, सो शिव थिर सुखकारी, सो शिव थिर सुखकारी। यह विधि जो श्रद्धा तत्वन की, यह विधि जो श्रद्धा तत्वन की, सो समकित व्यवहारी, सो समकित व्यवहारी। देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन, देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन, धर्म दया जुत सारो, धर्म दया जुत सारो। एहू मान समकित को कारण, एहू मान समकित को कारण। अष्ट अंग जुत धारो, अष्ट अंग जुत धारो। सकल कर्म ते रहित अवस्था, सो शिव थिर सुखकारी। यही विधि जो श्रद्धा तत्तन की, सो समकित व्यवहारी। देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन, धर्म दया जुत सारो। यहु मान समकित को कारण, अष्ट अंग जुत धारो। ठीक हो रहा उच्चारण, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? कह रहे हैं सकल कर्म ते रहित थिर सुखकारी अवस्था मोक्ष। आठों कर्म से रहित स्थिर और अनंत सुखदायक पर्याय विशेष का नाम मोक्ष है। ये विधि जो तत्वन की श्रद्धा व्यवहारी संकेत, इस प्रकार जो सातों तत्वों की दृढ़ श्रद्धा है वही व्यवहार सम्यक दर्शन है। देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन, धर्म दयाजित सारो। एहू समकित को कारण, मान अष्ट अंग जुत धारो। देव तो बीतराग सर्वग और हितोपदेशी अरंत हैं, गुरु
24 प्रकार के परिग्रह से रहित तथा दया धर्म दया जत अहिंसा मही ही उत्तम है। इन सबको सम्यक दर्शन का कारण समझ के उसे 8 अंगों सहित धारण करो। इसमें क्या कह रहे हैं कि मोक्ष तत्व क्या है, तो कह रहे 8 कर्म से रहित स्थिर और अनंत सुखदायक जो पर्याय का नाम है उस कामिक से, जहाँ क्या है ज्ञानावरणी 8 कर्म की समस्त प्रकृतियों का अभाव हो जाना। जितनी भी प्रकृतियाँ हैं 8 कर्म की, उनमें एक प्रकृति का नहीं रहना, उसका नाम क्या, उस अवस्था का नाम क्या है, मोक्ष है। अगर एक भी प्रकृति है तो इस संसार से उठ नहीं सकते और फिर वह हमेशा रहने वाली है। एक बार प्राप्त हो गई तो फिर हमेशा के लिए स्थायी निवास हो गया। और कर्म के कारण अस्थिरता आती है, अब कर्म का अभाव समाप्त, इसलिए वह भी समाप्त होगी। अनंत सुखदायक उस सुख के बारे में बताई दी। उस सुख की सिद्धों को जो सुख है वह सुख की कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। हम लोगों को तो उस सुख की गंध भी नहीं आ सकती, ऐसा वहाँ सुख है। वो तो आप जाना नहीं चाह रहे, वो बात अलग है ना। अब ऐसा होता एक बात देख के आ जाते महाराज, फिर सोचेंगे, ऐसा होता नहीं ना। 4 गतियों में तो ऐसा होता है कि जीव का जब मरण होता है उसके पहले वो एक अपना स्थान देखने जाता है, प्राण निकलने से पहले देखने जाएगा, वापस आ जाएगा, फिर जाएगा। बात तो 4 गतियों में है, पर पंचम गति में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि मोक्ष जाएंगे पहले देखाएं फिर जाएंगे, ऐसी व्यवस्था वहाँ नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपको डर लग रहा है महाराज क्या करेंगे, बहुत बोर हो जाएंगे वहाँ। बोरियत किससे होती है, मन के सद्भाव में बोरियत होती है। मन है ही नहीं तो बोरियत की बात ही नहीं ना। सबसे गड़बड़ है ये मन, वो मन है ही नहीं तो क्या वहाँ कोई बात ही नहीं ना, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। सभी शांत बैठे मिलेंगे आपको, कोई ऊधम चर्चा करते मिलेगा नहीं। जितने भी सिद्ध परमेष्ठी जाएंगे सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, कोई की आपसी वार्तालाप होने ही नहीं कि ये लगे कि देखो वो बोल रहे हैं हम मौन बैठे हैं, ऐसा होगा ही नहीं ना। सभी की समान अवस्थाएं, सभी की समान क्रियाएं पाई जाएंगी। तो क्या कह रहे हैं, ये विधि जो तत्तन श्रद्धा की व्यवहारी श्रम के, तो इस प्रकार जो 7 तत्वों का दृढ़ सिद्धांत है वही व्यवहार सम्यक दर्शन है। क्या कह रहे हैं, जो इस ढाल में 7 तत्वों का स्वरूप बताया है उसका दृढ़ श्रद्धान रखना, टस से मस नहीं होना। जो भी जीव अजीव आदर आश्रव आदि 7 तत्वों का जो स्वरूप बताया बस वही 7 तत्वों का सही स्वरूप है, उसके अलावा कोई स्वरूप नहीं। यही व्यवहार से सम्यक दर्शन है। और अगर व्यवहार से सम्यक दर्शन है और अभी तक आयु का बंध हुआ नहीं तो पक्का है कि वैमानिक देवों में उत्पन्न होना ही है, इसके अलावा कोई भी आयु का बंध होगा भी नहीं। 7 तत्वों पर अगर दृढ़ सिद्धांत है पक्का है। अगर आयु का बंध नहीं हुआ, आयु का बंध हो गया तो फिर गड़बड़ है, आगे आएगा, इसी ढाल में बताएंगे उस समय। तो अभी 7 तत्वों का वर्णन किया, उस पर दृढ़ सिद्धांत करना है, ढुलमुल नहीं। जिस तरह तलवार का उदाहरण दिया था उस तरह से ये कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि देव तो वीतराग हैं। देव कौन हैं, वीतराग, जो सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ का अर्थ है सबको जानते हैं, देखते हैं, और हितोपदेशी, हित का ही उपदेश देते हैं। कैसे, वीतराग हैं। वीतरागत जो राग देश से रहे थे, जिनमें राग देश नहीं पाया जाता। और सर्वज्ञ सभी को जान देते हैं। हितोपदेशी, उनका उपदेश किसके लिए होता है, हित के लिए ही होता है। भगवान के द्वारा जो भी कहा जाएगा उससे हम आपका हित ही होगा, कभी अहित होने वाला नहीं। भली लगेगा कि पाप का त्याग कैसे करें, विषयों का त्याग कैसे करें, महाराज इसके बगैर तो हम रह ही नहीं पाएंगे। भली उस समय आपको लगेगा कि भगवान का हित का कहाँ उपदेश, हमारी जो सब चीज़ें थे वो छुड़वाते चले जा रहे हैं। वो कह रहे हित का उपदेश, इसे हित के कहते, वो अभी सब चीज़ हित में समझ में नहीं आती। आचार्य पूजपाद महाराज ने तत्वार सूत्र की टीका सर्वार शुद्धि में 7वें अध्याय के 10वें सूत्र में लिखा। क्या लिखा, दुख
मेव वाह, दुख मेवा नहीं, दुख मेव वाह। ये 5 पाप क्या हैं? दुख ही हैं। सीधा कर दिया उनने। स्वामी महाराज क्या कह रहे? ये 5 कैसे हैं? ये दुख ही हैं। इसमें सुख की कल्पना कोई मतलब नहीं। उसकी टीकाचार्य पूछपाछ महाराज लिख रहे हैं। उस टीका में लिखते हुए शिष्य ने प्रश्न कर दिया कि आप कह रहे 5 पाप दुखी हैं, ये तो बात हमें जमती नहीं है। हम जब भी पाप करते हैं, हिंसा करते हैं, आनंद आता है, और नार की पिटाई कर रहे आनंद आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा। और जब नार दूसरे की होगी तब क्या होगा? आनंद में पिटाई में आनंद तो आ रहा है, पर तुम्हारे द्वारा जो पिटाई आदि जो की जा रही है उसका कर्म का फल जब मिलेगा, जब क्या आएगा? और असत्य बोलते समय भी आनंद आता है, चोरी करते समय आनंद आता है, कुशील पाप करते समय आनंद आता है, परिग्रह का संचय करते समय आनंद आता है, पर जब उनका बंध होकर उदय आता है तब क्या होता है? कष्ट होता है। तो उन्होंने उदाहरण दिया कि ये 5 पाप दुखी हैं, तो उसने कि पाप दुखी हैं, ये दुख नहीं, ये तो सुख हैं। तब आचार्य पूछपाछ महाराज एक उदाहरण दे रहे हैं। जिस तरह कोई को दाद हो गई है, क्या हो गई? शरीर में कहीं दाद हो गई, वो दाद की खुजली उठ रही है, बार बार खुजली उठ रही है, तो वो क्या करता? हाथ से उस दाद को अच्छे से खुजा लेता। खुजाले से क्या हो जाता है? तात्कालिक तो अच्छा लगता है, हाँ अब खुजली दाद अब ठीक हो गई। पर जब बढ़ जाती है खून आदि और सूजन आ जाती है, तब उस वेदना से कई गुनी वेदना उसको होती है। इसी तरह आचार्य महाराज उदाहरण दे रहे कि आपको 5 पाप करते समय आनंद तो आ रहा है, पर जब फल मिलेगा तब इससे कई गुना, उस आनंद से कई गुना कष्ट होगा। ये उन्होंने उदाहरण दिया। तो ये कह रहे हैं कि इस तरह से ये हित उपदेशी है। जो भी भगवान का उपदेश होगा वो हित के लिए ही कारण होगा। किसी को मलेरिया बुखार आ गया तो कड़वी दवाई तो देनी पड़ेगी, बिना उसके तो उतरने वाला नहीं। हमें तो महाराज हलवा खिला दो हम ठीक हो जाएंगे, और बढ़ जाएगा ना, खिला देंगे हलवा तो बढ़ जाएगा कि नहीं? तो इस तरह से हलवा से नहीं, ये तो कड़वी औषधि से ही रोग ठीक होगा। इसलिए भगवान का उपदेश भली कड़वा लग सकता है, पर वह कड़वा लगने के उपरांत भी आपके रोग के निकालने के लिए कारण बनेगा। ये हित का उपदेश। ऐसे अरंत हैं गुरु जो 24 प्रकार के परिग्रह से रहित होते हैं, जिनके पास 3 ही चीज़ें होती हैं, पिछी, कमंडल और शास्त्र दीक्षा के बाद 3 ही चीज़ें दी जाती हैं। और ना तो गाड़ी दी जाती है, ना नौकर दिए जाते, ना कोई आश्रम दिया जाता, ना कोई मोबाइल, ना कोई लैपटॉप दिया हो आप तो बता दें। अब रख लें तो बात अलग है, सब परिग्रह है ना, ये सब परिग्रह की कोटि में आएंगे। आचार्य जी तो यहाँ तक कहते कि हम अगर पेन पेंसिल रख रहे हैं तो वो रखना भी उचित नहीं। लेकिन क्या करें, आज की क्षयोत्सम की स्थिति ये है, अगर नहीं लिखेंगे तो भूल जाएंगे। ये है उसका कारण रखने का, यही है। पर शास्त्र भी सीमित में होंगे, पिची और कमंडल एक ही होंगे, 2-4 नहीं होंगे एक्स्ट्रा वाले। शास्त्र भी उतने ही होंगे जितने आवश्यक हो, इतने नहीं कि बहुत सारे 1-2 गाड़ी रख ले। हाँ, धर्म और जहाँ इस तरह धर्म क्या है, जहाँ 1 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक के जीवों के प्राणियों पर दया रखना, वही धर्म है। अहिंसामयी धर्म है। जहाँ हिंसा है वहाँ धर्म।
क्या है? संक्षेप के बाद क्या है? हु नहीं है, हु है। संक्षेप हु कहिए है, संक्षेप हु कहिए। 25 अष्टांग 3 संक्षेप हु कहिए, बिन जाने तय दोष गुणन को, बिन जाने ते दोष गुणन को, कैसे तजिए गइये, कैसे तजिए गइये। बसु मदटारी निवारी तिषठता, षट अनायतन त्यागो, शंकादिक वसु दोष बिना, संवेगादिक चित पागो। अष्ट अंग अरु दोष 2500, 3 संक्षेप हु कहिए, बिन जाने ते दोष गुणन को, कैसे तजिए गइये। ठीक हो रहा उच्चारण? कहीं कोई को दिक्कत तो नहीं हो रही? अभी जो 3 से 4 क्लास लगती है तो उसमें एक क्लास भाव सागर महाराज की भी लग सकती है। कैसे लग सकती है? एक क्लास 3 से 3:45 तक ये रहेगी और 3:45 से 4:30 दूसरी क्लास भी लग सकती है, अगर आप उपस्थित रहें तो। ठीक है, वो अपने हिसाब से जो भी अभी शाम को कुछ दिन उन्होंने विषय दिए हैं वो अपने हिसाब से संस्मरण आदि जो भी विषय आपके रखेंगे, अगर आपकी अनुकूलता हो और आप उपस्थित रहेंगे तो कल से ऐसा किया जा सकता है। क्या है आपका भाव? है सभी लोग रहेंगे उपस्थित ना, जिनकी अनुकूलता है ना, जिनकी भी अनुकूलता है तो 3 से 3:45 और 3:45 से 4:30। अभी 6 डाला तो कुछ ही दिन की है ना, 6 डाला ख़त्म हो जाएगी तो ये तो बंद हो जाएगी, फिर वो आपका समय आपके अनुसार हो जाएगा, जैसा आप चाहेंगे वैसा उस क्लास का समय हो जाएगा और हम फ्री हो जाएंगे ना, अच्छा रहेगा। क्या नहीं, जो आपको पढ़ना महाराज से निवेदन करो, हम तो अभी आपको इतना ही पढ़ा देंगे, इसके बाद हमारे पास समय भी है ही नहीं ना, इतना बहुत है। हाँ, तो क्या कह रहे हैं? बसु मद, तो ठीक है महाराज से कह देंगे, ठीक रहेगा नहीं? 3 से 3:45 और 3:45 से, ठीक है, जो भी आपको पढ़ना, क्या करना, क्या सीखना वो आप कर लेंगे। अभी क्लास के बाद बड़े महाराज जी से निवेदन भी कर लेंगे और भाव सागर से भी निवेदन कर लेंगे। ठीक है, तो क्या करें? बसु मद टारी त्रिशठता निवारी, षट अनायतन त्यागो, 8 मदों को छोड़ के 3 मूर्ताओं को मन से हटा के और 6 अनायतन को त्याग कर, शंकादिक दोष बसु बिना संवेगदा चित्त पागो, और शंकादिक 8 दोष रहित होकर सम्यक के लक्षण स्वरूप संवेग, अनुकंपा, आस्तिक और प्रसम में मन लगाओ। अष्ट अंग अरु 2500 दोष 3 संक्षेप पहु कहिए, बिन जाने ते दोष कैसे तजिए, गुणन को कैसे गइए। अब जो 8 अंग और 25 दोष हैं उन्हें अर्थात उनके लक्षण संक्षेप में कही जा रहे हैं, क्योंकि स्वरूप को जाने बिना और दोषों को कैसे छोड़ा जा सकता और गुणों को कैसे ग्रहण किया जा सकता। इस दोहे में कह रहे हैं 8 मदों को छोड़ के। सम्यक दर्शन सुरक्षित कब रहेगा? जब 8 मद नहीं रहेंगे।
8 मदों का वर्णन आगे आने वाला है। और 3 मूर्ताओं को मन से हटा के, जब 3 मूर्ताएं नहीं गई उनका भी वर्णन आगे आ रहा है, और 6 अनायतन को त्याग कर इनका भी आगे वर्णन आ रहा है। तो ऐसे कह रहे हैं इन सबको, 8 मदों को, 3 मूर्ताओं को और 6 अनायतन को त्याग करके क्या कर रहे हैं, संकादिक 8 दोषों से रहित, जो संख्या निसंकत आदि हैं, इन दोषों, इनमें जो दोष हैं उनको दोष से रहित होके सम्यक के लक्षण स्वरूप ऐसे संवेग, अनुकंपा, आस्तिक और प्रशम में मन लगाओ। तो ये है, देखो सम्यक दर्शन करणान योग की पद्धति से तो हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। सम्यक दर्शन ऐसे उपसम सम्यक दर्शन है। तो उपसम दर्शन में अनंतानबंदी, क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति, इनका जब उपसम होगा तब क्या होगा, उपसम सम्यक। तत्संबंधी 6 उपसम होगा तो 6 उपसम, और जब 7 प्रकृति का क्षय होगा तो क्या होगा, छायक सम्यक। तो ये तो अपने बुद्धि के गम नहीं है कि हमें सम्यक दर्शन है कि नहीं, क्योंकि करनानिक के हिसाब से अपन नहीं जान सकते। पर क्या कह रहे हैं, सम्यक, अनुकंपा और आस्तिक और प्रशम, ये अगर हैं व्यवहार से तो अपन कथनचित मान सकते हैं कि सम्यक दृष्टि हम हैं। ये तो देखने में। सम्यक का अर्थ क्या है, इस संसार से भयभीत तो होना। अब इस संसार में हमने बहुत रह लिया, अब तो हमें संसार से छूटने का उपाय करना। इन 4 गतियों में दुख है, संसार में ऐसा भयभीत है तो उसको संवेग है। लेकिन आराम से मज़े से रह रहे हैं, बढ़िया अच्छा चल रहा है, इसको संवेग नहीं था। संसार से विरक्ति होने का नाम संवेग है। हमेशा भय डर बना रहना। देखो इन गतियों में कैसी कैसी दुख और समस्याएं हैं, इसलिए अब हमें संसार में नहीं रहना। तो संसार में नहीं रहना तो छूटने का उपाय करेंगे, इसका नाम संवेग। अनुकंपा का अर्थ प्राणी मात्र के प्रति दया भाव होना, क्रूरता का अभाव। वैसे तो सब पे नहीं हो पाती दया भाव। चतुर्थ स्थानवर्ती कहाँ दया करेगा ना, है चक्रवर्ती जब चक्र चला रहा तो अपन नहीं चला सके चक्र, अपन भी चलाएंगे ना, अपन थाली चलाएंगे, वो क्या कुछ तो चलाना पड़ेगा ना। तो तत्संबंधी क्रूरता नहीं रहेगी। बाकी तत्संबंधी हिंसा तो कहता ही, अनुकंपा तो एकदम नहीं है। आस्तिक का क्या है, आस्तिक जो भी भगवान ने कहा है तत्तादि पदार्थों का, उन पर श्रद्धान होना। प्रशम का अर्थ कषायों का दबना। अब जब सम्यक दर्शन हो गया तो अनंतानबंदी, अब ना तो क्रोध रहेगा, ना मान रहेगा, ना मायाचारी और ना लोभ। अगर ये 4 हैं तो सम्यक दर्शन कहाँ कहा। इसलिए हमने आपको अभी 1-2 दिन पहले यही कहा था कि अगर हमारा किसी से बैर है, क्रोध आदि देखते ही साथ क्रोध आ रहा है और 6 महीने से ऊपर हो गया, बस सम्यक दर्शन नहीं है, पक्का ही ये तो ना। अब क्या है, अब सम्यक दर्शन होगा तो सम्यक दर्शन, नहीं तो क्या है दूसरा। आपको पता है क्या होता, मिथ्या दर्शन तो है ही। फिर ये है, ये अपने थर्मामीटर हैं कि हमारा सम्यक दृष्टि है तो संवेग होना चाहिए, अनुकंपा होना चाहिए, आस्तिक गुण होने चाहिए। नहीं, भगवान ने जो कुछ बताया है भाई सही है। और क्या है, प्रशम होना चाहिए, कषायों का उद्रेक कम होना चाहिए। ये अपन थर्मामीटर से नाप सकते। हमारे अंदर सम्यक दर्शन नहीं है तो महाराज क्या है, नहीं है तो प्राप्त करो। ये 4 चीज़ें अपने जीवन में लाओ, भय उत्पन्न करो, संवेग जिससे हो, जीवों पर दया भाव आए और आस्तिकता गुण हो, और क्या हो, प्रशम कषायों की मंदता आए तो कुछ होगा। नहीं तो कुछ होने वाला अभी तक तो नहीं समझ में आया कि कुछ हो जाएगा। तो क्या कह रहे हैं, 8, अब जो 8 अंग और 25 दोष हैं, क्या है, 8 अंग हैं। 8 अंग कौन से होते हैं उनका वर्णन आ रहा है। और 25 दोष होते हैं, अर्थात उनके लक्षण संक्षेप में हम कर रहे हैं। 8 अंगों का वर्णन करेंगे और 25 दोष कहे जा रहे हैं, क्योंकि स्वरूप जाने बिना दोषों को कैसे छोड़ा जा सकता है और गुणों को कैसे ग्रहण करी जा सकता है। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। जब तक हम सम्यक दर्शन का स्वरूप नहीं समझेंगे, जब तक हम
उन दोषों को छोड़ नहीं सकते और गुणों को प्राप्त कर नहीं सकते। सम्यक दर्शन के लिए ही नहीं, ये सब जगह लागू है बात। जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा कि ये दोष हैं, जब तक छोड़ोगे कैसे? और जब तक ये ज्ञान नहीं हुआ ये गुण हैं, तब तक ग्रहण कैसे करोगी? इसीलिए हमारा कहना है, अगर स्वाध्याय नहीं करोगे अपने जीवन में तो हमें अच्छाइयों बुराइयों का ज्ञान कहाँ से होने वाला है? मोबाइल से हो जाएगा, टीवी से हो जाएगा, यहाँ वहाँ से हो जाएगा। वो आप जो जानना चाह रहे हैं वो इन चीज़ों का ज्ञान नहीं, वह तो सब ज्ञान आगम से ही होगा। इसलिए अपने समय को व्यवस्थित बनाते हुए, दुनिया के काम करते हुए भी इस काम के लिए समय निकालना होगा। एक अपने जीवन को कुछ भी करो पर स्वाध्याय करो, वर्तमान युग से शुरू करो, और भी जो भी आपको हो, पर धीरे धीरे जानते चले जाएं। जो नहीं आए तो जो योग्य है उनसे पूछें और अपनी रुचि को बढ़ाएं। आपका कैसे विकास हो जाएगा आप स्वयं नहीं समझ पाएंगे। आप तो फिर भी पढ़े लिखे हैं, जानते हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। अपन तो ऐसे थे कि तत्वा सूत का एक सूत उच्चारण हम नहीं कर पाते थे। और हम लोग जब संघ में भर्ती ब्रह्मचारी हुई, पूज्य समय सागर जी तत्वार सूत उच्चारण और अर्थ पढ़ाते थे। जो भी ब्रह्मचारी थे सब अच्छे से पढ़ते थे। अपन को तो कुछ बुद्धि से कुछ आते ही नहीं था। हम एक दिन आचार्य महाराज के पास गए, हमने आचार्य जी से कहा, आचार्य जी समय सागर जी बहुत अच्छे से पढ़ा रहे, सबको अच्छा समझ में आता, पर अपन को कुछ समझ ही भी नहीं आता। अपन तो बैठे रहते, अरे क्या करना के लिए नहीं आता, नहीं आने तो क्या चिंता क्या करना कहने लगे, ऐसे में चिंता की कोई बात ही नहीं कहने लगे। उनने तो यूँ कह दिया, क्योंकि जब हम लोगों की दीक्षा हुई तो आचार्य महाराज सिद्धांत ग्रंथ बड़े बड़े ठबला आदि कसाय पावड़े चलते थे, अब उसी में बैठ गए। अभी आती तो अपन को कुछ है ही नहीं, छेड़ाला कुछ आती ही नहीं, क्या समझ में आएगा। पर गुरुदेव का ऐसा आशीर्वाद और अपन ने पुरुषार्थ किया, धीरे धीरे आ रहा है और आ जाएगा धीरे धीरे। तो इस तरह से अब हम जैसे मूर्ख तो आप हैं नहीं ना, पर आप भी बहुत कुछ हासिल पुरुषार्थ के माध्यम से कर सकते। एक दृष्टांत याद आ रहा, सुनाई दें फिर भूल जाएंगे। एक व्यक्ति थे, वे लौकिक शिक्षा का अध्ययन करते थे, वह कॉलेज लाइफ में थे और वह सिर्फ उनका इतना ही धर्म था कि वह केवल मंदिर जाते थे। एक दिन वह मंदिर गए हुए थे और मंदिर से वापस जैसे लौट रहे थे, कुछ बुजुर्ग लोग चर्चा कर रहे थे कि जीव कांड या कर्म कांड पढ़ रहे होंगे, तो चर्चा कर रहे थे कि ये तो समस्या बहुत उलझ गई, ये तो गणित का विषय है, ये तो हल ही नहीं हो रहा, अपन क्या करें। अगर कोई गणित का छात्र अपन को मिल जाता है तो ये समस्या हल हो सकती। ऐसी वो चर्चा कर रहे थे। उसी समय एक बालक जो मंदिर गया था वहीं से निकला, उसके कानों में ये आवाज़ पड़ी और वह उनके समीप पहुंचा और कहता, दादाजी आपको कुछ आवश्यकता है? हाँ आवश्यकता है। आप गणित के छात्र हैं? हाँ हम गणित के। तो ऐसी एक समस्या है और वो हल नहीं हो रही, आप कर देंगे? हाँ प्रयास करेंगे। तो पुस्तक वो जो भी ग्रंथ था हम इसको घर ले जाते हैं, कल आएंगे हम वापस ले। और वो लेके बालक घर चला गया। उसने जाते ही साथ अनेकों सूत्र आदि अपने हिसाब से जो भी गणित लगाया। रात को 11 बज गए पर हल हुआ नहीं। तब वो कहता है बालक कि हमने इतने सारे सूत्र लगा दिए, जिनने इस ग्रंथ की रचना की उनने कौन सा सूत्र लगाया होगा, वो कितने बड़े विद्वान होंगे। अरे हम जैन धर्म को अभी तक क्या समझते थे, हमने जैन कुल में जन्म लिया पर जैन धर्म का अभी तक हमने अध्ययन नहीं किया। और उस बालक की ऐसी लगन जागी कि सारे ग्रंथ पढ़ डाले और वो बन गए पंडित गोपाल दास जी बरैया मुरैना वाले। ऐसी स्थिति बनती। तो अब आप कहते विद्वान, आप तो विद्वान हो, आप तो बन जाएंगे दूसरे को पढ़ाने के लिए तैयार। अगर आप जैसे घर को काम आदि में पुरुषार्थ कर रहे, उसमें रुचि है, सब है, तो ऐसे भी जिनका भूत ऐसा रहा पर वर्तमान उनका कैसा बन गया
कभी उनका और किस्सा आपको सुनाएंगे। अभी तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें कुछ और तो नहीं पूछना, हो गया, इसमें ज़्यादा कुछ कहा ही नहीं है। तो क्या कह रहे थे, बस ये दोषों को छोड़ना है तो उनको जानना आवश्यकता है, गुणों को प्राप्त करना है तो गुणों को जानना आवश्यकता है। अगर भाई अच्छाइयों बुराई को नहीं जानते आप, तो कभी आप ना अच्छाइयों को अपना पाएंगे ना बुराइयों को छोड़ पाएंगे। इसलिए जानना जरूरी है। वह सारी जानकारी अपन को आगम से ही ज्ञात होगी कि प्रमाद क्या है और कसाय क्या है। माँ जानना नहीं, जान के जीवन में उतारना। जानना तो बहुत है, जानने वाले तो ऐसे ऐसे हैं कि आपको एक किस्सा और बता दें, अब याद आ रहा है तो सुना ही ले। आचार्य महाराज जी एक बार बताया कि एक बार एक व्यक्ति बड़े प्रेमी थे साहित्य पढ़ने के, और एक व्यक्ति उनके घर गए और देखा जैसे उनकी अलमारी में कई तरह का साहित्य रखा हुआ था। अलमारी कई भरी पड़ी हुई थी, ऐसा साहित्य जमा था। और जो व्यक्ति उनके घर गए उन्होंने देखा इतना सारा साहित्य, तो उन्होंने उनसे पूछा, इस साहित्य को आपने कभी उलट पलट के देखा है क्या? देखा कभी इतना? देखो कितनी पुस्तकें रखी। वो कहती, इन पुस्तकों में से आपको जहाँ से जो पूछना आप पूछ लो, हम बता देंगे। ऐसे भी क्षयोसम वाले व्यक्ति, अभी की बात सुना रहे आप, ऐसे भी व्यक्ति हैं। तो क्षयोसम तो है, पर वो सम्यक ज्ञान समरूक्षम नहीं, वो तो दुनिया की पुस्तकों का ज्ञान है, उस ज्ञान से कुछ होने वाला नहीं है। अगला देखें, 12 और 13 दोनों एक साथ करें, 12 पूरा और 13 आधा। जिन बच में शंका ना धार, जिन बच में शंका न धार, वृष भव सुख वांछा भानई, विष भव सुख वांछा भानई, मुनि तन मलिन ना देख घिनावई, मुनि तन मलिन न देख घिनावई, तत्व को तत्व पिछानई, तत्व को तत्व पिछानई, निज गुण अरु पर औ गुण ढाकई, निज गुण अरु पर अवगुण ढाकई, वा निज धर्म बढ़ावई, वा निज धर्म बढ़ावई, कामादिक कर वर्ष तय चिगते, निज पर को सु दिड़ावई, कामादिक कर विसते चिगते, निज पर को सुदिड़ावई, धर्मी सो गौ वत्स प्रीति सम कर, निज धर्म दीपावई, धर्मी सो गौ वत्स प्रीत सम कर, निज धर्म दीपावई, इन गुण तय विपरीत दोष बसु, तिनको सतत खिपावई, इन गुण ते विपरीत दोष बसु, तिनको सतत खिपावई, जिन बच में शंका न धार, विष भव सुख वांछा भानई, मुनि तन मलिन न देख घिनावई, तत्व को तत्व पिछानई, निज गुण अरु पर अवगुण ढाकई, बानिज धर्म बढ़ावई,
कामादिक कर वृषते चिगिति निज पर को सुदृढ़ावई। धर्मी सो गौ बच्च प्रीति सम कर निज धर्म दीपावई। इन गुण ते विपरीत दोष बसु तिनखो सतत खिपावई। ठीक हो रहा उच्चारण, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। तो कह रहे जिन वच में शंका न धार, कह रहे हैं जिनेन द्वारा कथित वचनों या तत्वों में संदेह नहीं करना, ये क्या है, निसंकित अंग है। तो इसमें कहने क्या है, जिन वचन भगवान के द्वारा जो भी कहा गया है उसको स्वीकार करना है, उसमें कोई संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रखना। जिस तरह से अंजन चोर की कथा प्रसिद्ध है, सेठ डमाडोल रहे पर अंजन तो निरंजन किस लिए बन गए, उन्होंने भगवान के द्वारा जो कहा उस पर सिद्धांत कर लिया। तो अब जो सोचते या देखें वो सोचते ही रह जाते हैं, अब क्या होगा, अब ये हो जाएगा, गाड़ी चलाएंगे एक्सीडेंट ही हो जाएगा, वहाँ नहीं सोचेंगे यहाँ होगी तो क्या होगा, ये करेंगे तो क्या होगा। धर्म मार्ग में अधिक सोचा था, बाकी गृहस्थ मार्ग में तो कुछ भी मिठे हो कुछ भी हो उसकी कोई चिंता ही नहीं। कितनी रिक्स व्यापारी आदि सब ले लेते हैं, क्या होगा उसकी चिंता नहीं। यहाँ तो बस एक नियम लिया तो अब क्या होगा, अब होगा क्या, अच्छा ही होगा वो क्या होगा। तो ये कह रहे कि ऐसा होगा कि नहीं, ऐसा संदेह नहीं। अगर भगवान कह रहे ऐसा होगा कि नहीं, इस संदेह नहीं, समझ में नहीं आना अलग चीज़ है। देखो कोई विषय समझ में नहीं आ रहा है वो अलग है, शंका करना अलग है। ऐसा होगा कि नहीं ये शंका हो गई, पर समझ में नहीं आके नहीं आ रहा उसको पूछ लिया, ये इस कोटि में नहीं आएगा, संदेह की कोटि में नहीं आएगा। संदेह कहने अब होगा कि नहीं, अब शंका तो गणधर परमेष्टि की होती है, हम आप तो कहाँ लगते। अगर कोई केवल ज्ञानी के बाद, भगवान के बाद अगर ज्ञान में अगर किसी को ज्ञान है तो सबसे उत्कृष्ट गणधर परमेष्टि की है, पर उनको भी शंका होती, नहीं आता समझ में। तो वो क्या समय मिथ्या दृष्टि है क्या, नहीं, समझ में नहीं आना अलग चीज़ है और शंका करना अलग चीज़ है। तो ये शंका तो तत्वों का स्वरूप यही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार से नहीं है। ऐसा समद्धभद्र महाराज ने रत्नकंठ शाब्दाचार्य में निसंकित अंग का स्वरूप का वर्णन किया है। यही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं है और अन्य प्रकार से नहीं है। जहाँ ऐसा सिद्धांत है वह निसंकित अंग है। तत्पदार्थ, पदार्थ, पुण्य पाप, नरक स्वर्ग, जो भी कहा है आपने, जिनके बारे में जो कुछ स्वरूप कहा है, चाहे देवों के बारे में कहा हो, चाहे कुदेवों के बारे में कहा हो, चाहे किसी के बारे में जो कुछ भगवान आपने कहा, उस रूप में हमारा सिद्धांत है और सम्यक दृष्टि ये निसंकट अंग है। और क्या कह रहे हैं, वृषधार भव सुख वांछा भाने, और धर्म को धारण करके संसार के सुखों की चाह नहीं करना। क्या कर लिया, धर्म को धारण कर लिया, पर इन धर्म के द्वारा हमें क्या हो, सुख की प्राप्ति हो। तो धर्म धा के सम्यक दर्शन धारण करने वाले महाराज हमें अच्छा भोजन मिले, वस्त्र मिले, गाड़ी मिले, नौकर, अच्छी अच्छी सब चीज़ें मिलें, क्योंकि हम धर्म कर रहे हैं ना। तो ये चाह नहीं रखना, संसार के सुख चाहते हो तो इसका अर्थ है अभी तुम संसार में ही रहना चाहते हो, अभी संसार से तुम्हारी विरक्ति नहीं हुई। तो धर्म के बदले सुख नहीं चाह करना। अगर संसार में रहना है तो सुख की भावना करो। जब संसार में रहने ही नहीं सम्यक दृष्टि, काय को चाय करेगा, और चाय कर रहा तो सम्यक दर्शन में दोष आएगा। तो धर्म में सुख की चाय नहीं करना। संसारिक सुख तो कैसे हैं, भूसे के समान है। जब गेहूं आएगा तो भूसा तो साथ ही में मिलने वाला,
तो भूसे के समान है, वो तो मिलेंगे। और सम्यक दृष्टि को, सम्यक दर्शन जब तक अगर बना हुआ है, अगर सम्यक दर्शन नहीं छूटता है, मान लो सम्यक दर्शन 66 सागर तक रहता अधिक से, तो जब तक वह सम्यक दर्शन बना रहेगा, जहाँ भी उसका जाना होगा वह धन वैभव से संपन्न होगा, अच्छा क्षेत्र मिलेगा, अच्छा कुल मिलेगा, अच्छा घर, सब कुछ अच्छी इच्छा मिलेगा। अगर सम्यक दर्शन बना हुआ है, जहाँ भी जाएगा सिर्फ क्या, नरक को छोड़ के। वहाँ क्या सुख है, सुख की गंदी नहीं आना, सुख क्या मिल रहा वहाँ, वहाँ तो दुखी मिल रहा है। पर अगर आयु पहले बंद नहीं किया तो जाना ही नहीं ना। अब आयु के पहले बंद कर लिया तो जाना पड़ेगा। एक बार वहाँ की भी हवा खबर तो लेना पड़ेगी ना। नरक की हालत अब जाते जाते एक बार ले लो, फिर नहीं जाना पड़ेगा। क्यों, सम्यक दर्शन हो गया, छूट नहीं रहा तो नहीं जाना पड़ेगा। तो इस तरह से संसार के सुखों की बार बार भावना करना पड़ती है, पर धर्म संसार समाप्त करने को है, बढ़ाने के लिए मोक्ष सुख मिले ऐसी भावना करो। संसार सुख मिल गए और उनमें अगर तुम मस्त हो गए और धर्म भूल गए तो क्या होगी, दुर्गति होगी। मिल भी गया निदान से चक्रवर्ती पद मिल गया, पर दुर्गति होगी। अगर निदान से कुछ आपको मिल भी गया और धर्म को भूल गए, पापों में लग गए, तो दुर्गति हो जाएगी। तो ऐसी चीज़ अपन को नहीं मानना। इसका भाव है धर्म को धारण करके संसार सुखों की चाह नहीं करना। और मुनितल मलिन दोष घिनावे ना, और मुनिराज के शरीर को मेला आदि से लिप्त देख के गिलानी नहीं करना, ये निर्विचिकित्सा अंक है। तो मेला काले हैं, रंग ठीक नहीं है, अंगोपांग ठीक नहीं है, दांत आदि रोग है, बमन हो गया, तो ऐसी अगर स्थिति है, क्योंकि पसीना आदि आता है, धूल लग जाती है, उससे स्नान नहीं करने के कारण ऐसा दिखता है, तो उनके शरीर को देख के गिलानी नहीं करना। स्वभाव तो सुचौकाए रत्नतय पवित्र थे। आचार्य समदभद महाराज लिख रहे हैं संघ के बारे में कि स्वभाव से शरीर तो अपवित्र है। शरीर स्वभाव से अपवित्र क्या है, मलमूत्र, पसीना, हड्डी, चमड़ी, खून, बसा, कफ आदि, इन थूक से ये सब कुछ भरा है। लेकिन मुनि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चार्य से सहित हैं, ऐसे गुणों की शोभा होती है। इसलिए गुणों से प्रेम और आदर सम्मान करो। क्या कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि इसलिए उनके शरीर को देख के गिलानी नहीं करना। ये क्या है, निर्चिकित्सा अंग है। और तत्व कुतत्व पहचाने, सच्चे तत्व और खोटे तत्वों का पहचान करना अमूढ़ दृष्टि अंग है। सच्चे तत्व क्या है, तो जीव अजीव आशा, ये 7 तत्व तीसरी ढाल में वर्णन हुआ, ये सच्चे तत्व है। झूठे तत्व क्या है, तो दूसरी ढाल में झूठे तत्वों का वर्णन हो गया। तो इन तत्व अतत्वों को अच्छी पहचान करो, ये अमूढ़ दृष्टि अंग है। सम्यक दृष्टि तत्वों की पहचान अच्छी तरह करता है। 25वें तीर्थंकर आए हैं तो नहीं जानना, क्योंकि होते ही नहीं ना। आप होते तो चले जाते, अब देख तो लो ना, कब तो कैसी है ना, हो सकता है हो गए हो ना। हुंडाव सर्पणी का दोष है ना, हुंडाव सर्पणी में 25 भी आ सकते क्या, तो हुंडाव सर्पणी के भी दोष समझ लो ना कौन कौन से होते। हर दोष हुंडाव सर्पणी में नहीं चलेगा। संस्मरण देखें, समय आपका हो रहा है। इतना कुछ तो नहीं पूछना, और कुछ तो नहीं पूछना, ठीक है। संस्मरण देखें। विद्याधर की दीक्षा अचानक अजमेर नगर में 1968 को हो गई, और मल्लप्पा जी के घर ज्ञान सागर महाराज ने सूचना भी भिजवा दी थी कि विद्याधर की दीक्षा इस दिन संपन्न होने को है। पर आज जैसे साधन समाचार आदि पहुंचने के हैं, उस समय ऐसे सारे साधन नहीं थे, और यातायात भी व्यवस्था नहीं थी कि शीघ्र आ जाए। और मल्लप्पा जी के सभी परिवार तो नहीं आ पाए, पर उस दीक्षा में केवल महावीर आए थे। ये संस्मरण तो हम आपको बाद में सुनाएंगे, पर अभी तो ये संस्मरण देखें तो महावीर का ही आना हुआ था। महावीर सारी दीक्षाएं आदि देख के गए, सारा समाचार घर पर दे दिया। पर जो अभी शेष रह गए थे, उनका विचार भी ये था कि उनके दर्शन करना है।
मल्लप्पा जी, श्रीमती जी, भाई बहन सभी लोग सदलगा से चल के दीक्षा के बाद अजमेर पधारे और पधारने के बाद सबके दर्शन किए और दर्शन करने के बाद अपनी भावना प्रकट की। मल्लप्पा जी ने मुनि विद्यासागर जी के पास कि हम लोग यहाँ अतिथि संभाग व्रत करने के लिए आए हैं, अतिथि संभाग व्रत का पालन करेंगे और उसके साथ हम लोग धर्म ध्यान भी करेंगे। तब विद्यासागर जी बोले, क्या वहाँ दक्षिण में साधु नहीं थे क्या जो तुम यहाँ आए हो? दक्षिण में साधु तो थे, पर नए नए साधु को भी आहार दान पहले दिया जाता है। तो विद्यासागर जी बोले, तुमने इसको क्या 20 साल तुमने भोजन कराया, तुम संतुष्ट नहीं हुए? तो कहते 20, मल्लप्पा जी कहते 20 साल बेटे को भोजन कराए, महाराज को नहीं, अब महाराज को कराने आए हैं। अतिथि संभाग व्रत का पालन किया, जितने दिन भी रहे। तो मुनि विद्यासागर जी तो हंस के निकल जाते थे, पर पूज्य ज्ञान सागर महाराज का 3 बार उन्हें पड़घान मिला और एक दिन मुनि विद्यासागर जी का भी आहार अच्छे से संपन्न हुआ, भारी खुशी हुई। और अब जय विद्यासागर महाराज और मल्लप्पा जी की जो चर्चाएं चल रही थी, उस चर्चा को ज्ञान सागर महाराज बैठे बैठे सुन रहे थे और बहुत हंस भी रहे थे कि क्या वार्तालाप पूर्व पिता और पुत्र में चल रहा है। इस तरह आपका संस्मरण और समय हो गया है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने तुम बंद मानस ममासुदि।